राजा जयचंद का नाम इतिहास में मुख्य रूप से दो कारणों से प्रचलित है। उनके द्वारा दिल्ली के चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान के प्रति विद्रोह और उनके संघर्षों से उपजी घटनाएं, जिसने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ बनाए। राजा जयचंद कन्नौज के शासक थे और एक शक्तिशाली गहरवार राजपूत वंश से आते थे। उनके शासनकाल में कन्नौज एक समृद्ध राज्य था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके नाम के साथ जुड़े विवाद और षड्यंत्र उनकी असल उपलब्धियों पर भारी पड़े। राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच संघर्षों का मुख्य कारण व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों ही थे। सबसे पहले राजनीतिक कारण से समझें। जयचंद का मानना था कि दिल्ली और कन्नौज दोनों को मिलाकर एक मजबूत हिंदू राज्य बनाया जा सकता था, जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध खड़ा हो सके। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के साथ उनके तनाव के कारण ऐसा नहीं हो सका। वहीं व्यक्तिगत कारण ने भी इस संघर्ष को बढ़ाया। कहा जाता है कि जयचंद की बेटी संयोगिता का पृथ्वीराज के प्रति आकर्षण था। जयचंद ने अपनी बेटी के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसके बावजूद संयोगिता ने पृथ्वीराज को ही अपना पति चुना और पृथ्वीराज चौहान उसे स्वयंवर से ले गए। इस घटना ने जयचंद को और भी क्रोधित कर दिया। कहानी का सबसे विवादास्पद हिस्सा तब सामने आता है जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। एक विचारधारा यह मानती है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी का समर्थन किया। किंवदंतियों के अनुसार जयचंद ने गौरी की सेना को सहायता दी और पृथ्वीराज को हराने में भूमिका निभाई। यद्यपि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, परंतु लोक कथाओं और कविताओं में इसे इस प्रकार से बताया गया है। जयचंद की इस शत्रुता को एक नई धार तब मिली जब उनकी बेटी संयोगिता ने पृथ्वीराज से प्रेम करने की इच्छा जताई। संयोगिता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह किसी अन्य राजकुमार के साथ विवाह नहीं करना चाहती। पृथ्वीराज की वीरता और सौम्यता ने संयोगिता के दिल में गहरी छाप छोड़ दी थी, लेकिन जयचंद को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। उन्हें यह ख्याल भी बर्दाश्त नहीं था कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के साथ उनकी बेटी का विवाह हो। उनके मन में यह बात घर कर गई कि अगर उनकी बेटी का विवाह पृथ्वीराज के साथ हुआ तो यह उनकी प्रतिष्ठा पर एक अपमान जैसा होगा। जयचंद को यह बात अपनी शान और स्वाभिमान के खिलाफ लगी। उन्होंने संयोगिता को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन संयोगिता के दिल में तो बस पृथ्वीराज ही बसे हुए थे। जयचंद का क्रोध और स्वाभिमान उन्हें इस बात के लिए उकसाता रहा कि वह किसी भी कीमत पर संयोगिता और पृथ्वीराज के मिलन को रोकेंगे। अपने स्वाभिमान को और मजबूत करने तथा पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने एक रणनीति बनाई। उन्होंने संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भारत के सभी प्रमुख राजाओं और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा, परंतु पृथ्वीराज को छोड़ दिया। यह कदम जयचंद का एक सोच समझा हुआ प्रयास था, ताकि पृथ्वीराज का अपमान हो और वह महसूस करें कि जयचंद उन्हें इस स्वयंवर में काबिल नहीं मानते। जयचंद ने स्वयंवर स्थल के द्वार पर पृथ्वीराज का एक पुतला भी बनवाया, जो स्पष्ट रूप से अपमानजनक संकेत था। यह पुतला स्वयंवर स्थल के द्वार पर उस स्थान पर खड़ा किया गया था जहां निमंत्रण नहीं दिए गए लोगों के प्रतीक रखे जाते थे। जयचंद चाहते थे कि जब राजकुमार और मेहमान स्वयंवर में आएं तो वे इस पुतले को देखें और पृथ्वीराज का मजाक उड़ाए। स्वयंवर के दिन जब संयोगिता ने स्वयंवर मंडप में प्रवेश किया तो उसकी नजर सबसे पहले द्वार पर रखे गए पृथ्वीराज के पुतले पर पड़ी। उस समय वह समझ गई कि उसके पिता का क्रोध और घमंड उसे अपने प्रेमी से अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संयोगिता का प्रेम दृढ़ था और उसने पुतले के सामने प्रण कर लिया कि वह पृथ्वीराज को अपना पति बनाएगी, चाहे उसके पिता कितना भी विरोध करें। संयोगिता ने उस समय भी अपने प्रेम के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित किया। उसने स्वाभिमान के प्रति अपने पिता के रवैये को ठुकराते हुए अपनी मर्जी से पृथ्वीराज के पुतले के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर जयचंद का क्रोध और भी भड़क गया। उन्होंने संयोगिता को बहुत डांटा और धमकाया, परंतु संयोगिता अपने प्रण पर अडिग रही। जयचंद ने स्वयंवर में तो पृथ्वीराज को निमंत्रित नहीं किया था, लेकिन पृथ्वीराज को संयोगिता के प्रेम और जयचंद की योजनाओं का पता था।
जैसे ही संयोगिता ने पृथ्वीराज के पुतले को वरमाला पहनाई, उसी समय पृथ्वीराज अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। अपने साथियों के साथ उन्होंने संयोगिता का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य ले गए। जयचंद के सभी सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज की वीरता के सामने वे टिक नहीं सके। जयचंद यह देखकर पूरी तरह अपमानित महसूस करने लगे। उनकी शत्रुता का कारण स्वयं उनका स्वाभिमान और घमंड था और उन्होंने अपनी बेटी के प्रेम को तुच्छता समझा। अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।